तो बाद में पता चलेगा, अभी उनको सभी को बस में डिटेक्ट कर लिया गया है। आपके सामने देख सकते हैं, सभी को बस में बिठा के भंते जी जितने भी आए हुए थे उन सबको थाने ले आया जा रहा है, देख सकते हैं। और पुलिस की तरफ से निरंतर कहा जा रहा है कि आप सब, ये उन्होंने संजय सिंह के बयान पर कह दिया होगा, लेकिन इसको वो जिस तरीके से घोषणा की है औपचारिक रूप से, इस तरीके से जैसे संत रविदास जी को मानने वाले यहाँ 350-400 मंदिर हैं, संत गुरु कबीर जी के मानने वाले। और मैं आपको एक बात ज़रूर विश्वास के साथ कहूँगा, पूरे देश के विद्वानों से और आपसे भी कहूँगा, क्योंकि आप जब मीडिया में काम कर रहे हैं तो आप सर्च कर लेना। सुविधा दे रहे हो तो दिल्ली के वोट सबसे मांगते हो। दिल्ली में 3 बार सरकार चलाई गई है आपके द्वारा, तो दिल्ली के बौद्धों को कैसे भूल गए, दिल्ली के रविदासियों को कैसे भूल गए, दिल्ली के वाल्मीकि लोगों को कैसे भूल गए। ये केवल आईना दिखाया जा रहा है। और दूसरा संदेश ये है कि दिल्ली के उन अम्बेडकरवादियों को, तो ऐसे दोगले व्यक्ति के लिए तो विरोध करना जरूरी है ना। ये दोगलापन है। सरकार में आप बैठे हो तो सभी के सम्मान की बात करो, और दूसरी चीज़ आप फ्री रेवड़ी बांट कर रहे हो फ्री की। भाई कोई आदमी ऐसा है दिल्ली के अंदर जिसके बाद में 40-50 लाख का मकान ना हो, अगर वो आदमी अगर सक्षम है तो उस आदमी उसको ये ध्यान रखना चाहिए था कि इस देश में जो बनते भी रहते हैं, वाल्मीकि समाज के जो मंदिर हैं उनके पुजारी भी रहते हैं, और ईसाई लोगों के पादरी भी रहते हैं, उनको सभी को उनको देना चाहिए था। ये पक्षपातपूर्ण फैसला किया है। ऐसा न करके उसने जो है इसे दूसरे वर्ग को सताया है, वो पक्षपात किया है। ऐसे पक्षपातवादी बात को जो है हम लोग नहीं चाहेंगे। इनका कहना है कि जो पुजारी हैं, पुजारी में भी भंते भी आते हैं। पुजारी अलग है, भंते में नहीं है। पुजारी के मंदिर अलग हैं, भंते के मंदिर अलग हैं। भंते की बुद्ध विहार होती है, पुजारी का मंदिर होता है, उसको पुजारी कहते हैं, इनको भंता कहते हैं, अलग अलग हैं। क्रिश्चियन का चर्च होता है, उसका पादरी होता है, तो इनका नाम भंता पादरी का नाम क्यों नहीं लिखा गया? अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं दिल्ली से ही हैं, भारतीय बौद्ध महासभा की। अच्छा, भारतीय बौद्ध महासभा से जो भंते हैं उनको 18,000 मिले, इसके लिए आप लोग प्रदर्शन करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। भंते को या दूसरों को मिल रहा है तो भंते को भी 18,000 रुपये मिलने चाहिए। सबको चाहते हो कि जो वाल्मीकि के पुजारी हैं उनको भी भंते के, और अदर भी है, सबको चाहिए? नहीं, सभी को मांग की है, मैंने सभी को मांग किया है, भंते को भी, पादरी को भी, और वो जो दूसरे जो पुजारी हैं उनको भी, सभी को मिलना चाहिए। तो आप कहाँ से? यहाँ दिल्ली से, भारतीय बौद्ध महासभा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। और भी हैं, भंते भी हैं। यहाँ से पूछता हूँ कि आखिर यहाँ पे आए हैं तो किस लिए आए? भंते जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से आया हूँ। अलीगढ़ से आए हो? आपको क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी स्टेट में या किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में लोगों के प्रति समान व्यवहार करना, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ में कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो घोषणा की है वह एक धर्म विशेष या जाति विशेष मानसिकता से कहीं न कहीं दूषित है। उनका जो घोषणा है किसी धर्म विशेष के लिए और ख़ास करके अपनी जाति विशेष के लिए, उनका इस घोषणा में समाहित हमें दिखता है। वो उनका कहना है भंते जी कि जो पुजारी हम दे रहे हैं तो पुजारी में भंते भी आते हैं। इस बात को वो घोषणा करें कि पुजारियों में बौद्ध भिक्षु आते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि एक इंटरव्यू में संजय सिंह ने ये बोला था कि आप भंते को नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा पुजारी में भंते भी आते हैं। ये उन्होंने संजय सिंह के बयान पर कह दिया होगा, लेकिन इसको वो जिस तरीके से घोषणा की है औपचारिक रूप से, इस तरीके से जैसे संत रविदास जी को मानने वाले यहाँ 350-400 मंदिर हैं, संत गुरु कबीर जी के मानने वाले। और मैं आपको एक बात ज़रूर विश्वास के साथ कहूँगा, पूरे देश के विद्वानों से और आपसे भी कहूँगा, क्योंकि आप जब मीडिया में काम कर रहे हैं तो आप सर्च कर लेना। हमारे भारत में वैदिक धर्म, आर्य धर्म, हिंदू धर्म या सनातन धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको खुले स्पष्ट बता दूं कि भारत में
जो सनातन शब्द है वो तथागत बुद्ध का दिया हुआ सनातन धर्म है। बनते जी, अगर ये केजरीवाल मान लेते हैं आप लोगों को भी 18,000 देते हैं तो आप खुश हो जाएंगे और इनको समर्थन करेंगे? ये बात खुशी की नहीं है, ये बात है एक मुख्यमंत्री का, उसका न्याय प्रिय जो है शासन व्यवस्था का। हमें तो वो ना दे तो भी हम खुश हैं, बात वो नहीं है। बात है कि कानून जो लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए वो सबके लिए एक समान होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे देश में झूठ को सबसे ज़्यादा जो है प्रचारित किया जा रहा है। हिंदू शब्द हमारी किसी भी भाषा का शब्द नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदू नाम का ना कोई धर्म है और ना कोई जाति है। 712 ईस्वी में मीर कासिम बिन कासिम नाम के मुसलमान शासक ने इसे इस्तेमाल किया था, जिसका जी दिल्ली में केजरीवाल पूरा छाए हुए हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो आप मानते हैं केवल एक गलती से इनको नुकसान फिर करेगा? देखिए, उत्तर दिल्ली के अंदर जहाँ तक मेरा जानकारी है लगभग 23% 23% SC है, 23% SC ST का वोट है। जो बाबा साहब का फ़ोटो लेकर लगाकर, बाबा साहब का नाम लेकर बाबा साहब के अनुयायियों को गुमराह करते हैं, जो बाबा साहब के नाम पर वोट मांगते हैं, जैसे जैसे इन केजरीवाल जी की हकीकत सामने लोगों के आएगी तो पब्लिक ज़रूर कहीं ना कहीं पटखनी देगी। और भी मानते हैं, आप पता करते हैं। बंदे जी एक मिनट, थोड़ा मैं कह रहा हूँ कि आज जो यहाँ प्रदर्शन करने के आए हैं, तो बनते जी अगर ये 18,000 आप लोगों को दे देते हैं, बनते जी 18,000 ये दे देते हैं तो आप लोग समर्थन करेंगे? नहीं, 18,000 देने का समर्थन नहीं है। ये तो एहसास कराना है कि भारत में हिंदू मुस्लिम नहीं है, भारत में बौद्ध भी है, भारत में रविदासी पंथ के लोग भी है, भारत में वाल्मीकि पंथ को मानने वाले लोग भी है। जब आप किसी मंदिर मस्जिद को कोई सुविधा दे रहे हो तो दिल्ली के वोट सबसे मांगते हो। दिल्ली में 3 बार सरकार चलाई गई है आपके द्वारा, तो दिल्ली के बौद्धों को कैसे भूल गए, दिल्ली के रविदासियों को कैसे भूल गए, दिल्ली के वाल्मीकि लोगों को कैसे भूल गए। ये केवल आईना दिखाया जा रहा है। और दूसरा संदेश ये है कि दिल्ली के उन अम्बेडकरवादियों को, उन बुद्धिस्टों को जो केजरीवाल के अंधभक्त बने हुए थे, उनके अंधभक्ति का चश्मा उतरना चाहिए कि भाई केजरीवाल ने देखो तुम्हें कैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दिया है। बनता जी, केजरीवाल आज तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए कगार पे है, लोग समर्थन कर रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन आप बताएं कि ये जो गलती कर दिया ये मुख्यमंत्री से वंचित रह जाएंगे? नहीं, वंचित तो रहेंगे। अब ये वंचित रहेगा अगर मुझे ये अगर विश्वास दिलाए समाज हो जाए समाज में कि भाई रविदासियों का ज़मीर नहीं है, वाल्मीकियों का ज़मीर नहीं है, अम्बेडकरवादियों का ज़मीर नहीं है, अगर वो ज़मीर जाग गया तो निश्चित ही इस बार केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। तो पूरी जनता थे इनको अगर माथे पे लेके सारा बिजली पानी शिक्षा सब सुविधा दे रहे हैं। बिजली पानी शिक्षा ये केवल पेट भरने के लिए है, पर आदमी की संस्कृति सभ्यता, उसका धर्म, उसकी व्यवस्था, जिसके नाते आज देश के धर्म राजनीति हो रही है, तो उस धर्म राजनीति में बौद्धों का भी तो हक है। केजरीवाल बाबा साहब को सबसे ज़्यादा मानते हैं, मैं भक्त हूँ उनका। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को कहा था कि जिस दिन भारत के लोग बुद्धिस्ट हो जाएंगे, भारत की जाति व्यवस्थाएं, भारत की सांप्रदायिक व्यवस्थाएं, भारत का जो जाति अराजकता फैली जाती है, धर्म अराजकता फैली जाती है, वो खत्म हो जाएगी, भारत की अधिकांश समस्या समाप्त हो जाएगी। आज जो आप आए हैं, अगर नहीं मानते तो फिर क्या करेंगे? नहीं मानते तो हो गया वो। उस बार सरकार जो है केजरीवाल को वोट नहीं दे रही है जनता। और थोड़ा दिखाते हैं कि भारी संख्या में। भंते जी आप कहाँ से हैं? रास्ता रोका है, अब भंते जी नहीं बोलेंगे, भंते जी किसी को धारण किया है। और आज और थोड़ा देखते हैं, एक मिनट। आज यहाँ पर केजरीवाल का घेरने के लिए आए, उनसे क्या गलती हो गई? सर गलती कर रहा है। जो आदमी बाबा साहब के नाम पर वोट मांगता है, बहुजन महापुरुषों के नाम पर वोट मांगता है और बात करता है एक तरफी, तो ऐसे दोगले व्यक्ति के लिए तो विरोध करना जरूरी है ना। ये दोगलापन है।
सरकार में आप बैठे हो तो सभी के सम्मान की बात करो, और दूसरी चीज़ आप फ्री रेवड़ी बांट कर रहे हो फ्री की। भाई कोई आदमी ऐसा है दिल्ली के अंदर जिसके पास में 40-50 लाख का मकान ना हो? अगर वो आदमी अगर सक्षम है तो उस आदमी को आप फ्री की रेवड़ी दे क्यों रहे हो? ज़रूरत नहीं है देने की। क्यों कि अगर जो आदमी गरीब है, गरीब आदमी को आप राशन दीजिए, उसको शिक्षा दीजिए, उसको स्वास्थ्य दीजिए, उसको रोजगार दीजिए, उसका अपने आप उद्धार हो जाएगा। लेकिन आप फ्री की रेवड़ी बांट करके आप समाज को गंदा कर रहे हैं, इनको फ्री की खाने की आदत कर रहे हैं, डाल रहे हैं इनको, तो आगे के लिए निकम्मापन आ जाएगा ना इनके अंदर। तो इसलिए हमें केजरीवाल का विरोध करना है और केजरीवाल की सरकार को हटाना है। हमें सिर्फ वो उसको वोट देना और उसी को अब की जिताना है जो आदमी बहुजन की बात करेगा या सर्वजन की बात करेगा। सर जी, एक की बात करेगा वो दोगला है। सर जी, अगर केजरीवाल कमजोर होंगे तो यहाँ तो फिर बीजेपी जीतेगी। नहीं, क्यों जीतेगी बीजेपी? इसका क्या मतलब होगा बीजेपी जीतेगी? भाई बीजेपी अगर अच्छा काम करेगी तो बीजेपी जीतेगी, लेकिन केजरीवाल और बीजेपी, कांग्रेस ने कौन सा कम किया है? जो आज झंडा डंडा उठाए बैठे हैं कांग्रेस के आदमी तो थे पहले, बीजेपी के आदमी थे पहले, आज फिर कांग्रेस में आ गए। तो ये नेताओं से तो देखो ये बचना है। समाज की लड़ाई लड़नी है तो समाज को आना पड़ेगा, धर्म की लड़ाई लड़नी है तो अपने धर्म गुरुओं को आना पड़ेगा, तब जाकर के हम जो आदमी पहले बीजेपी में जिसको दही नहीं मिली उस आदमी ने दूसरी जगह अपना एजेंडा डाल दिया। क्या केजरीवाल से भूल हो गई अब की बार? नहीं, केजरीवाल से भूल क्या, वो तो जान कर क्या कर रहा है। आप एक चीज़ बताइए, उसने ISPCS के वो जय भीम योजना चलाई, वो ख़त्म कर दी। क्यों कर दी? भैया आप दिखाते सपना कुछ और आप बाद में जो है सारी योजना को ख़त्म कर देते हो, ये तो आपकी गलती है ना। धर्म गुरुओं को अरेस्ट किया जा रहा, कोई बात नहीं, धर्म गुरु अरेस्ट होंगे ना तभी जाकर के धर्म आगे फैलेगा। धर्म गुरु नहीं है, धर्म गुरु हैं। जब धर्म गुरुओं को अरेस्ट किया जाएगा, जब बुद्धिस्टों को जेल भेजा जाएगा तो बुद्धिज्म आगे बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। तो देख सकते हैं कि ये जो बौद्धिस्ट लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए थे, उनको जेल में बस में बैठा के ले जा रहे हैं। आखिर कैसा न्याय मिलेगा ऐसे बौद्धों को? अगर प्रदर्शन नहीं करेंगे, अपनी मांग नहीं करेंगे तो कैसा इनका हक पूरा होगा? ये अन्याय है। देख सकते हैं कि भारी संख्या में चलो बहुत हो लिया। तो आप देख सकते हैं कि भानते जी जितने भी समर्थक थे इनको बस में बैठा रहे हैं और भारी संख्या में ये ले जा रहे हैं। तो ये दिखा सकते हो, ये जा रहे हैं, आप बंदे को ले जा रहे हैं बस में बैठा के। ये कर रहे हैं कि एक मिनट, हेलो इनको ले लो नहीं, खाली करें, तो खाली करें। देख सकते हैं कि किस तरह से भारी संख्या में रास्ते से ये देख सकते हैं कि किस तरह से भंते जी को बस में बैठा रहे हैं। अब भंते जी कुछ कर रहे हैं और सुनाई नहीं दे रहा। अब इनको कहाँ छोड़ते हैं आने वाला समय बताएगा। बंद करवा, खिड़की बंद करवाया। आप बंद जा रहे हैं पुलिस को। अब आगे क्या होता है फिर आगे देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा था उनको सभी को अरेस्ट करके थाने ले आया जा रहा है, और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी उनको सभी को बस में डिटेक्ट कर लिया गया है। आपके सामने देख सकते हैं सभी को बस में बिठा के भंते जी जितने भी आए हुए थे उन सबको थाने ले आया जा रहा है, देख सकते हैं। और पुलिस की तरफ से निरंतर कहा जा रहा है कि आप सब यहाँ से साइड हो जाइए और यहाँ पे प्रदर्शन जो था रोड पे करना मना है।